हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कि पशुओं में होने वाली जो मिल्क फीवर बीमारी होती है, यानी पशु के बच्चा देने के बाद पशु बैठ जाता है, पशु उठ नहीं पाता है क्योंकि उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। तो उसे हम मिल्क फीवर के नाम से जानते हैं। पशु बैठ जाता है, गर्दन टेढ़ी कर लेता है, उसके कान ठंडे हो जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति आपके पशुओं में होती है तो आज मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा कि उसमें किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, मिल्क फीवर होने का क्या कारण हो सकता है और उसका ट्रीटमेंट जो कि आपको लाइन टू लाइन ट्रीटमेंट बताऊंगा और उससे बचाव किस प्रकार से किया जाता है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आज हम बात करने वाले हैं पशुओं में जो मिल्क फीवर होती है वो किस प्रकार से होती है, मिल्क फीवर होता क्या है और क्यों होता है, सभी प्रकार की जानकारी मिलेगी। इसमें किन पशुओं में ज़्यादा होता है, इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, कौन कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं और सबसे ज़रूरी इसमें बचाव कैसे करते हैं, पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिल्क फीवर एक प्रकार की मेटाबॉलिक बीमारी है। इसका मुख्य कारण शरीर में कैल्शियम की अचानक कमी हो जाती है, क्योंकि बच्चा देने के बाद पशु में कैल्शियम की कमी हो जाती है। जब गाय या भैंस बच्चा देती है तो दूध बनने के लिए शरीर में बहुत सी अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है और शरीर में पर्याप्त मात्रा में अगर कैल्शियम नहीं होती है तो पशु बैठ जाता है, जिससे कि पशु खड़ा नहीं हो पाता है और पशु में गर्दन टेढ़ी कर लेता है और पशु जुगाली भी नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में हम किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट करते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। क्योंकि कई बार हमें देखने को मिलता है कि अधिक जो दूध देने वाली गाय भैंस होती है उनमें अधिक ये होता है और तीसरे या चौथे ब्यात के बाद भी ये समस्या होने देखने को मिलती है और कई बार जो पुराने यानी वृद्ध पशु होते हैं उनमें भी देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा ये समस्या जर्सी और होलिस्टीन जो नस्ल की गायें हैं उनमें देखने को मिलती है। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि जो ये गाय दिख रही है होलिस्टीन फ्रीजियन है, इसमें मिल्क फीवर की बीमारी है और आज हम इसका ट्रीटमेंट आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं। हमने किस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट किया और जो गाय वो कैसे बिल्कुल खड़ी होके चलने लग गई। और कई बार हम पशुओं में देखते हैं खनिज संतुलन जो संतुलित खनिज आहार नहीं मिलते हैं, उनमें भी कारण ये होता है। अब हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम यानी मिल्क फीवर में किस प्रकार के सिम्टम दिखाई देते हैं कि तो क्या हम पहचान सके कि इसमें पशु में मिल्क फीवर हुआ है। शुरुआती लक्षण आता है कि पशु जैसे ही बच्चा देता है तो वो खाना पीना कम कर देता है, सुस्ती आ जाती है और धीरे धीरे पीछे से कांपने लगता है, चलने में लड़खड़ाने लगता है। और जैसे अगर यानी स्टेज ज़्यादा हो जाती है मिल्क फीवर की तो पशु बैठ जाता है, उठ नहीं पाता है, गर्दन असाकार की यानी टेढ़ी कर लेता है, कान और पेट ठंडे हो जाते हैं, शरीर का तापमान बिल्कुल कम हो जाता है, आंखें सुस्त दिखाई देती है, जुगाली बंद कर देता है, गंभीर स्थिति में पशु बेहोश भी हो सकता है। इसी प्रकार के आपको सिम्टम दिए तो समझिए कि उसमें मिल्क फीवर की बीमारी है और तुरंत पशु चिकित्सा से संपर्क करके जो हम ट्रीटमेंट बता रहे हैं इस प्रकार से ट्रीटमेंट करें। मिल्क फीवर का सबसे प्रभावी एवं जो कि कारगर जो ट्रीटमेंट होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है उसमें कैल्शियम की ड्रिप लगाना जरूरी, बहुत ही ज़रूरी होता है। और फिर हम उसे आरएल वगैरह भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि पशुओं में अगर मिल्क फीवर आपने अच्छे से डायग्नोसिस कर लिया और उसमें अगर मिल्क फीवर है तो उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है, तो मैं ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ। आप सबसे पहले आपको जैसे अगर उसका टेम्परेचर लेना है, टेम्परेचर अगर नॉर्मल है तो पशु को कैल्शियम की जो ड्रिप लगा रहे हैं वो ड्रिप लगानी है, जिसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट या मैग्नीशियम या फास्फोरस हो वो लगानी है। लगभग 450 ml आप इंट्रावीनस देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ में हम सपोर्टिव में इसके लगाते हैं नॉर्मल एंटीबायोटिक का लगाते हैं, जैसे कि आप एनरो लगा सकते हैं नॉर्मल एंटीबायोटिक। और अगर साथ में हम दूसरा इंजेक्शन देते हैं वो होता है ट्राइवीवेट इंजेक्शन, यानी पशु के एनर्जी के लिए, यानी बी कॉम्प्लेक्स के रूप में, यानी विटामिन इसका जो इंजेक्शन होता है विटामिन बी का जो इंजेक्शन आता है ट्राइवीवेट इंजेक्शन, आप इसे आरएल में लगा सकते हैं। और साथ में हम जो इंजेक्शन लगाते हैं जैसे कि हमने इसके इंजेक्शन लगाया मिकोवेट एक्सल 30 ml इंजेक्शन आता है, वाइल आती है, तो हमने इसके 15 ml मिकोवेट एक्सल लगाया जो भी आरएल में लगाए हैं। और एक इंजेक्शन हमें लगाया है इसके मेलोनेक्स प्लस, क्योंकि मेलोनेक्स प्लस इस बार इसलिए लगाएं गर्मी के सीज़न की वजह से पशु का टेम्परेचर अचानक बढ़ता है तो मेलोनेक्स प्लस जो टेम्परेचर है उसको कवर कर सकता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और साथ में हम लास्ट इंजेक्शन लगाते हैं इसके सीपीएम इंजेक्शन एविल, जिसे हम एविल बोलते हैं, एंटी एलर्जिक, जो कि पशु के हम किसी प्रकार का ट्रीटमेंट करते हैं तो ये एविल जो इंजेक्शन लगाते हैं वो बिल्कुल इंजेक्शन लगाए ताकि पशु का ट्रीटमेंट आसानी से अच्छे से हो सके। मैं हमने इस पर के लगभग 3 से 4 प्रकार के इंजेक्शन लगाए हैं जो कि आपको बताया गया है। अगर आप भी इस प्रकार का ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको भी पशु में बहुत जल्दी सुधार देखने को मिलेगा और पशु बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि पशु में मिल्क फीवर होने से बचाव किस प्रकार से कर सकते हैं। गर्भावस्था के अंतिम दिनों में संतुलित आहार देना चाहिए, मिनरल मिक्सचर इसे रेगुलर खिलाएं और बच्चा देने के बाद पशु की विशेष निगरानी ध्यान रखें और समय पर इलाज शुरू करें तो पशु की जान भी बच सकती है। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। अगर आपको भी ट्रीटमेंट अच्छा लगा हो तो ट्रीटमेंट आप देख सकते हैं।
और अगर उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक इंजेक्शन और लगाते हैं जो कि सीमियक आता है, एस्फोर्बिक एसिड आता है, जो कि पशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य करता है। ये इंजेक्शन भी आप 10 से 12 ml पशु के लगाएं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपको भी ये जानकारी उपयोगी लगी है, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने पशु साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। ये मिल्क प्योर से जुड़ा हुई सभी प्रकार की जानकारी आपके लिए नॉलेज के लिए दी गई है और आप इसे अच्छे से देख के पशु का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।